नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन है और वो सरकार चला रहे हैं। एआईयूडीएफ और कांग्रेस सरकार का गठबंधन हो रहा है आसाम में और वो चुनाव लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का गठबंधन केरल में है और आईएसएफ के साथ कांग्रेस का गठबंधन बंगाल में है। चुटकुला खत्म नहीं हुआ। चुटकुला ये है कि कांग्रेस पार्टी सेकुलर है। ओ भाई मारो मारो मुझे, भाई मारो। ये सेकुलरिज्म का परिभाषा हो गया। भाई मारो मारो मुझे, ये कमाल। और देखिए, दलायर गैंग कंपनी आरफा खानम शेरवानी जब सेकुलरिज्म के ऊपर बीजेपी को ज्ञान देती हैं तो मतलब कितनी मासूमियत से अपनी सुरमई आंखों में ज्ञान देती है कि आरफा का इंडिया ये है जिसमें एक तरफ आईएसएफ है, एक तरफ ऑल इंडियन इत्तेहाद मुसलमिन है, एक तरफ जो है मुस्लिम लीग है, एक तरफ आईएसएफ जैसी कम्युनल विचारधारा वाली पार्टी है और एक तरफ साथ में कांग्रेस है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा टीएमसी को वहां पे गठबंधन में बोल रही है, साथ दे रही है बंगाल में। ये क्या विचारधारा है? शिवसेना के साथ सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र में और शिवसेना टीएमसी को कह रही है टीएमसी को जिताना है। वहां पे कांग्रेस आईएसएफ के साथ लगी पड़ी है। भाई सेकुलरिज्म है। कल रात को जब मैंने लाइव में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 180 सीटें जीतेंगी तो बहुत सारे लोगों को तो विश्वास हुआ होगा जो मुझे रेगुलर देख रहे हैं 2014 से 15 के चुनाव में, यूपी के 2017 में या बिहार का विधानसभा चुनाव जिस प्रकार से मैंने एनालाइज किया था। लेकिन आज जब उन्होंने मोदी जी के रैली के वक्त जो भीड़ उमड़ी है उस भीड़ को देखा होगा तो उन्हें आश्चर्य हुआ होगा। लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं हुआ है क्योंकि बंगाल का जो एक्चुअली में बंगाली है ना, भद्र मानुष वाला बंगाली, जो बंगाल के रिच कल्चर का हिस्सा है, जो प्राउड बंगाली है, वो सब के सब भाजपा के साथ है। टीएमसी के साथ कोई है ही नहीं। और मैंने कल भी लाइव में कहा था और आज कह रहा हूं कि जिस प्रकार से नंदीग्राम का बैटल होने वाला है और शुभेंदु दादा जब अधिकारी जीतेंगे चुनाव, मार्जिन माइट बी 30-40,000 का वोट का डिफरेंस होगा और वो हराएंगे ममता बनर्जी को फॉर श्योर। फिर आप देखिएगा, उस आदमी को शायद भारत के कम लोग जानते होंगे, पर मैं जितना पढ़ा हूं, समझा हूं, जाना हूं, मामूली आदमी नहीं है बंगाल के लिए। परिवार क्रांतिकारियों का खानदान रहा है। कई बार अंग्रेजों ने उनके घर जलाए होंगे, उनके परिवार, उनके दादा के। वो परिवार डिगा नहीं। ममता दीदी से क्या डिगेगा? और जो कहना शुभेंदु अधिकारी का कोई वैल्यू नहीं है। ममता बनर्जी का क्या पास्ट है और शुभेंदु अधिकारी दादा का क्या पास्ट है, आप पास्ट निकाल लो, आपको पता चल जाएगा। इसीलिए मैंने कहा जो कल्चर्ड, जो एक्चुअली में बंगाली है, बांग्लादेशी की बात नहीं कर रहा हूं, जो एक्चुअली में बंगाली है, वो सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। आज मिथुन दादा आ रहे हैं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन आप ये समझिए कि मिथुन दा जैसे अभिनेता शायद ही बॉलीवुड में जन्म लिए होंगे। उनका ये कद है कि गरीबों के वो अमिताभ बच्चन कहे जाते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि मिथुन दादा की फिल्मों में जो है ना, सामाजिक ताने बाने का के दायरे में समझती रहती थी। और मैं मानता हूं कि उन्होंने बिल्कुल सही निर्णय लिया कि भाजपा की आइडियोलॉजी के साथ चलना है और भाजपा के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, 20 रैली करेंगे वो। ये इस वक्त भाजपा का स्ट्रेंथ है। इसीलिए मैंने कहा कि आप सरप्राइज मत होइए कि भारतीय जनता पार्टी 180 सीट लेके आ जाएगी। सत्ता से सवाल पूछने की जो ललक होती है आजकल के वामपंथी पत्रकारों में, तो ममता दीदी से क्यों नहीं सवाल पूछा जाता कि भाई एक सवाल आपसे भी तो बनता है कि बंगाल में हिंसा का दौर कब थमेगा? पार्टी विथ डिफरेंस, ये चंदना है, इनके पति दिहाड़ी के ही मजदूरी करते हैं और ये इनको जो है बीजेपी से एमएलए के कैंडिडेट का टिकट मिला है वेस्ट बंगाल में। आप मान सकते हैं कि ये राजद में हो जाएगा, ये सपा जैसे पार्टी में हो जाएगा, या एमके स्टालिन जैसे पार्टी में होगा जिसके साथ कांग्रेस का गठबंधन है तमिलनाडु में। आप सोच सकते हैं कि ऐसे निचले तबके के लोगों को एमएलए बनाने का औकात कोई रखता है?
राजद में असंभव है, कांग्रेस में नहीं होगा, कांग्रेस नहीं दे सकती ऐसे लोगों को। करोड़ों रुपए लिए जाते हैं एक एक पार्टी टिकट के लिए, और चंदना जी का हस्बैंड जो है वो दिहाड़ी की मजदूरी करता है। सलाम करता हूं भारतीय जनता पार्टी की सोच को। ऐसे होते हैं कैंडिडेट, कैडर वाली पार्टी। मैं मानता हूं कि लेफ्ट में भी ऐसा एक टाइम कल्चर था, वो कल्चर खत्म हो गया लेफ्ट में, क्योंकि अब तो आरफा खानम शेरवानी, कन्हैया कुमार जैसे लोगों ने जगह ले ली है ना। इनकी आइडियोलॉजी तो है हिंसा करना है, मारना है, पीटना है लोगों को। असंख्य लोगों को केरल में मार दिया गया, वहीं हम बंगाल में देख रहे हैं। आप समझिए कि जो पार्टी ऐसे दिहाड़ी मजदूर के पत्नी को इतना सम्मान देता हो, और यह कोई पहला उदाहरण नहीं है। आप हमारे आज के टाइम में यूथ विंग के जो तेजस्वी सूर्या हैं, वो बेंगलोर में किसी जमाने में पोस्टर चिपकाया करते थे अनंत हेगड़े साहब का। छोटे दर्जे, एकदम निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं ये सब, आज किस स्तर पे पहुंचे हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विथ अ डिफरेंस है, ये आपको मानना होगा। एक अजीब सा नशा है, कशिश है, सेकुलरिज्म की चरस है कि भाई ये तपसी पन्नू और अनुराग कश्यप पे आईटी रेड होती है, मोदी सरकार जिम्मेदार है, मोर पावर टू यू जैसे शब्दों का यूज होता है, 800 साढ़े 300 करोड़ रुपए का इल्जाम है गबन करने का, टैक्स नहीं देने का, इसको चोरी कहते हैं। आपको ये समझना होगा कि किस प्रकार के लोग जीव है जो देश, ये टैक्स नहीं देना ऐसे माहौल में, कोरोना पेंडेमिक जैसे सिचुएशन में जहां पे भारतीय अर्थव्यवस्था के ये हालात हैं, और इस पे जब ज्ञान देंगे ना कि भारत की अर्थव्यवस्था जीडीपी गिरी हुई है, और ऐसे गिरे हुए लोगों का ये सब साथ दे रहे हैं, कितना शर्मनाक स्थिति आ गया है। और ये कहेंगे कि मोदी सरकार ने किया। 2013 में अनुराग कश्यप पे भी रेड पड़ा है, किसने किया था? इन सब के बारे में एक और डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। अभी तो मैं बंगाल से आया हूं, काफी थका हुआ था, लेकिन ये वीडियो आपको बता दिया बनाने के लिए कि भाई जरूरी है, वीडियो का कम से कम फ्लो बना रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, आगे भी हम सर्वे करने के लिए बंगाल जाएंगे, तो आप सब जो अनुदान करना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिटेल्स हैं। जय श्री राम। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा भाइयों, आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरी ग्रोथ होगी और मेरी आवाज दूर तक पहुंचेगी। जय श्री राम।